Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Green. नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में जब जब राज्य सरकार केंद्र से अपना हक की बात करती है, एक नया विवाद और एक नई बहस छिड़ जाती है। इस बार जबकि केंद्र सरकार ने साल 2020-21-22 के लिए छत्तीसगढ़ को आवंटित प्रधानमंत्री आवास को रद्द करने की घोषणा की, तो कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। विपक्ष कहता है कि ये राज्य सरकार की उदासीनता है, तो सत्ता पक्ष का दावा है कि केंद्र लगातार प्रदेश के हितों की अनदेखी कर रहा है और पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश के ग्रामीण अंचल में इस योजना के तहत अपने आवास का सपना देख रहे लाखों लोगों का हक उन्हें कब और कैसे मिलेगा। वो 40% राज्यांश नहीं दिया जा रहा है भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में, इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ के गरीबों को घर नहीं मिल पा रहा है। पहले तो इंदिरा आवास था, उसको नाम बदल दिए, प्रधानमंत्री आवास हो गया, उसमें भी अब 60-40 का रेशियो, तो पूरा देना। छत्तीसगढ़ में केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। बीजेपी जहां पीएम आवास योजना के रद्द होने के लिए कांग्रेस सरकार को कसूरवार ठहरा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी इसके लिए केंद्र को जिम्मेदार बताती है। दरअसल पिछले दिनों केंद्र ने राज्य सरकार को एक पत्र लिखकर ये जानकारी दी थी कि छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना का परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं है, इसलिए 2021-22 के लिए राज्य को आवंटित 7,81,999 आवास का आवंटन निरस्त किया जा रहा है। पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया कि बार बार दिशा निर्देशों के बावजूद योजना की प्रगति में राज्य सरकार ने रुचि नहीं दिखाई। इस पर अब राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिया है। मुख्यमंत्री ने केंद्र पर तंज कसते हुए कहा कि इंदिरा आवास का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास रख दिया गया। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि जब पीएम के नाम से योजना है तो केंद्रांश की राशि 60% क्यों है, केंद्र का हिस्सा 90 या 100% क्यों नहीं है। सीएम ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को कोयला, जीएसटी समेत अन्य चीजों के 20,000 करोड़ की राशि भी नहीं दे रही है। ये राशि हमको नहीं दे रहे हैं और एक तरफ केंद्र सरकार हमको दे नहीं रही है और दूसरी तरफ आरोप लगाती है कि हम पूरा नहीं कर रहे हैं। पहले तो इंदिरा आवास था, उसको नाम बदल दिए, प्रधानमंत्री आवास हो गया, उसमें भी अब 60-40 का रेशियो, तो पूरा देना। और हम कहाँ कह रहे हैं कि हम नहीं बनाएंगे। हमारे पास जैसे राशि होगी हम फिर से वो राशि जमा करेंगे और गरीबों को मकान बनाएंगे। इधर इस मुद्दे पर बीजेपी सीधे तौर पर राज्य सरकार की लापरवाही बताकर निशाना साध रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी ने 2022 तक सभी बेघरों को घर देने का संकल्प लिया, लेकिन अफसोस कि छत्तीसगढ़ में ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। 18 लाख जो टोटल घर स्वीकृत थे, उसमें 11 लाख लोगों का घर नहीं बना है, केवल और केवल भूपेश बघेल जी द्वारा राज्यांश नहीं दिए जाने के कारण। इसीलिए उस लक्ष्य को मजबूरन वापस करना पड़ा है, क्योंकि ये राज्यांश नहीं दे रहे हैं। इसी स्थिति कारण हमारे छत्तीसगढ़ के गरीबों का घर नहीं बन पा रहा है। वैसे केंद्र और राज्य के बीच अपने हकों को लेकर तकरार और पत्राचार दोनों नया नहीं है, लेकिन इस बार केंद्र की तरफ से राज्य में प्रधानमंत्री आवासों के आवंटन को निरस्त करने के चलते प्रदेश की 80% से ज्यादा आबादी जो गांव में निवासरत है, उन्हें अपने आवास के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। गलती किसकी है, किसके कारण से ये योजना है वो सफल नहीं हो पा रही। क्या इसके लिए राज्य सरकार दोषी है, क्या इसके लिए केंद्र सरकार दोषी है, क्या नाम की लड़ाई है, क्या श्रेय की लड़ाई है, क्या जो राज्यांश और केंद्रांश की बात है उसकी लड़ाई है। भाजपा सरकार के समय कितना राज्यांश दिया जाता था और अभी जो कांग्रेसी सरकार है उसके समय कितना कर दिया गया है। सारी बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। कांग्रेस के नेता और कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू जी हैं। कृषक नेता और ग्रामीण नेता के रूप में आपकी पूरे प्रदेश में और देश में पहचान है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहले सवाल सुरेंद्र शर्मा जी आपसे कर लिया जाए, चूंकि ये आरोप लग रहा है कि 18 लाख जो आवास स्वीकृत थे उसमें से 11 लाख अभी तक नहीं बने हैं, और उसके लिए कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो आपकी राज्य सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। साथ में उस लेटर का हवाला दिया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ में काम हो रहा था वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है। क्या सच्चाई है? क्या इंदिरा जी के नाम से ये योजना थी, उसके बाद उसका नाम प्रधानमंत्री आवास कर दिया गया, ये एक समस्या है? या फिर जो केंद्रांश और राज्यांश का झगड़ा है 60-40 वाली जो बात है उसको लेकर कोई आपके बीच में पैंच फंसा हुआ है? या फिर राज्य सरकार की मंशा नहीं है? और यदि राज्य सरकार की मंशा नहीं है कि केंद्र की किसी योजना को लागू किया जाए, तो राज्य सरकार के पास उसकी वैकल्पिक क्या व्यवस्था है कि गरीबों को जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास मिल सके? देखिए डॉक्टर मिश्रा जी, सबसे पहली बात तो यह है कि गरीबों के आवास के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार भी निश्चित रूप से चाहती है कि गरीबों के आवास बने। इसमें इस बात के लिए उनके आवास बनने पर किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बल्कि मैं तो आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इसी प्रधानमंत्री आवास योजना में 18-19 में हमारी सरकार ने प्रथम स्थान हासिल किया था, केंद्र की सरकार ने पुरस्कृत किया था। इसके बाद जो कोरोना का समय आया और जिस तरह से लगातार जीएसटी में कटौती हुई, एक्साइज का पैसा नहीं मिला, और बार बार केंद्र की सरकार जो है आर्थिक रूप से जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है उसको देखते हुए जिस ढंग से बात कर रहे हैं, जिस ढंग से पैसे कटौती हो रही है, जिस ढंग से पैसा हमारा जो राज्यांश है वो नहीं मिल पा रहा है, तो ये एक समस्या जरूर है। जैसे ही इसकी व्यवस्था होती है, और वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना बिल्कुल सही है कि अगर इंदिरा आवास का नाम बदल करके प्रधानमंत्री आवास किया गया है तो इसमें राज्यांश की राशि को भी घटा करके 40 से 10% किया जाता तो अच्छा होता। ये एक मांग है, और मगर इसमें किसी तरह का छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा ये नहीं है कि आवास नहीं बनना चाहिए। हम आवास नहीं बनाना चाहते, हम आवास बनाना भी चाहते हैं, गरीबों को उनका मकान देना भी चाहते हैं, मगर जो कोरोना के समय और जो आर्थिक जो समस्याएं जिस तरह से निर्मित हुई हैं उसमें प्राथमिकता के आधार पर अभी उसके राज्यांश की राशि जमा नहीं हो पाई है। और जैसे ही हमारे पास व्यवस्था होगी राज्यांश की राशि जमा करेंगे और निश्चित रूप से गरीबों का आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसमें योजना के नाम पर कोई झगड़ा नहीं है। हालांकि ये बात सही है कि जब इंदिरा आवास था तो भी तो गरीबों के लिए आवास बन रहा था, उसका नामकरण क्यों बदला गया या केंद्र की सरकार सिर्फ नाम बदलने में विश्वास रखती है, ये एक विषय जरूर है, मगर उसके पीछे गरीबों के आवास बनाने में या उसको रोकने में हमारी कोई रुचि नहीं है। हम तो गरीबों को आवास देना चाहते हैं, और जैसे ही हमारे पास संसाधन की उपलब्धता होगी उसके राज्यांश को जमा करके उसका कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। शर्मा जी, आप बहुत संजीदा नेता हैं और बहुत तथ्यों के साथ लेकिन अपनी संजीदगी से बात रखते हैं जी। 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय डॉक्टर रमन सिंह यहाँ मुख्यमंत्री थे। यदि ये भी मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, एनडीए की सरकार है, 2014 में जब वो आई उसके बाद उसने नाम बदला, तो आपकी जो राज्य की सरकार है 2018 में आई, और जिस अवार्ड की आप बात कर रहे हैं वो निश्चित रूप से जो पुरानी सरकार रही होगी उसके कार्यकाल का ही रहा होगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो इतने सारे आवास बन नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री जी का कहना है कि नाम बदला गया, तो आपकी पार्टी में वो पीड़ा है क्या? इंदिरा जी को एक तरह से उनका नाम बदला गया, इंदिरा जी ने इतना काम किया गरीबों के लिए, तो आपकी पार्टी उस पीड़ा को महसूस करती, वो भी एक रीज़न है क्या? जो रेशो में परिवर्तन हुआ वो बड़ा रीज़न है? नहीं, देखिए, नाम बदलने की पीड़ा तो जरूर है, क्योंकि इंदिरा जी जो है देश के गरीबों की मसीहा थी, और मैंने स्वयं पे देखा है इस बात को कि एकमात्र ऐसी नेता थी जो इंदिरा जी की शहादत के बाद पूरे गांव में गरीबों के घर में, आदिवासियों के घर में, अनुसूचित जाति के घरों में चूल्हे चक्के बंद हो गए थे, और पूरे देश में एक सन्नाटा की स्थिति निर्मित हुई थी, और गरीब लोग उनको मानते थे कि इंदिरा जी हमारी नेता है, हमारी सुनने वाली हैं। तो ये तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। हमने इस बात की पीड़ा जरूर है, मगर इस काम के में पिछड़ने की वजह ये पीड़ा नहीं है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, नाम परिवर्तन होता है, योजना के नाम परिवर्तित होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो बात दरअसल ये है कि मुख्य रूप से बात ये है कि जो हमारे जो एक्साइज के राज्यांश हैं, जीएसटी के राज्यांश हैं, उसकी आपूर्ति में जो बाधा है, और जिस तरह से हमको धान खरीदी करना पड़ रहा है, जिस तरह से हम लोगों ने किसानों का कर्जा माफ किया,
तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर है, मगर सरकार चाहती है कि आवास बने और उसको आवास बनाने के लिए हम निश्चित रूप से जैसे संसाधन की उपलब्धता होगी इसमें आगे बढ़ेंगे और इस कार्य को संपादित करेंगे। चलिए, चंद्रशेखर साहू जी भी हमारे साथ है और चंद्रशेखर साहू जी की एक खास बात है, वो पार्टी लाइन से हटकर जो बात सच होती है उस पर भी अपनी बात रखते हैं। साहू जी, आपको क्या लगता है कि जो केंद्र की सरकार है वो हर चीज़ का नाम बदलना चाह रही है, हर चीज़ के रूपक बदलना चाह रही है, हर चीज़ की जो पहचान है उसको अलग ढंग से परिभाषित करना चाह रही है? क्या इसके चलते जो काम होना चाहिए वो हैम्पर होता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि इसमें केंद्र सरकार की गलती है, या केंद्र सरकार ने जो शेयर राज्य का मिलना चाहिए उसको नहीं दे रही है और जानबूझकर राज्य सरकार के साथ एक पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही, जैसा कि गैर भाजपाई जो सरकार है उनके साथ किया जा रहा है? इस बात को पश्चिम बंगाल की सरकार भी बोलती है और अन्य राज्य भी बोलते हैं। क्या इसके कारण राज्य का जो हित है वो प्रभावित हो रहा है? और आपकी पार्टी या आप खुद इसको किस तरह से महसूस करते हैं? देखिए शिरीष जी, नाम बदलने का तो विषय कहीं है नहीं, ये तो मुद्दा से भटकाने का मामला है। देखिए 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी ने एक ड्रीम प्रोजेक्ट घोषित किया कि हम आने वाले समय में 2022 में पूरे देश के सभी गरीबों के लिए पक्का छत का निर्माण करेंगे और गरीबों का सपना जो कई पीढ़ी से लोग देख रहे थे उसको पूरा करने के दिशा में काम हुआ। पिछले 5 साल आप देख लीजिए, एनडीए की जो सरकार थी और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एक अचीवमेंट आया। तो नाम बदलने वाला विषय नहीं, अब किसका नाम है भाई? वहां पर किसी के नाम तो है नहीं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, महत्वाकांक्षी योजना, 18 लाख का आपका ये टारगेट, और उसमें आप देख लीजिए गांव में जो भी जाता है पहला दरखास्त उसको मिलता है कि मेरा निर्माण कार्य अधूरा है, तो मेरा भी अधूरा है। पंचायती राज संस्थाएं बेचारे परेशान हैं, पूरा सर्वे सूची तैयार है कि अगले साल हम इतना लेंगे, यहाँ पर लेंगे, इस ग्राम पंचायत में इतना लेंगे, और ये काम होना था। और ये केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, ये तो पूरे देश में 60 और 40 का रेशो, ये पूरे भारत सरकार की योजना पूरे देश के 30 से अधिक राज्यों में है, केंद्र प्रशासित क्षेत्रों में भी है। चंद्रशेखर साहू जी, बीच में आपको रोकते हुए सवाल पूछना चाहूंगा। ये तो आपको अपना जो देखिए, ने सुनिए ना, मेरी पूरी बात तो होने दीजिए। ये सरकार अपने लापरवाही के चलते, उदासीनता के चलते और अपने निकम्मापन को ढांकने के लिए बात कह रही है। देखिए, आप गरीबों के पेट में लात मार रहे हैं, उनके सिर से छत आप गायब कर रहे हो, ये क्या बात हुई? और आप देखिए 40,000 करोड़ का यार ऋण पहुंच गया है, आप 800 करोड़ ऋण नहीं ले सकते कि राज्यांश देने के लिए? कितने लाख वंचित होंगे उसमें? 7,89,000 आपके अभी रिपोर्ट में आ रही थी, 7,89,000 जो आवास है उसको वापस लेना पड़ा। ये नीतिगत फैसला हुआ। और मुझे लगता है शिरीष जी, देखिए आप और ज्यादा गहराई से इस बात को छानबीन कर सकते हैं कि चूंकि पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय किसके पास है, जिससे मुख्यमंत्री और उनके बीच में नेतृत्व का मामला चल रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप विषय को आप इस विभाग को बिल्कुल निग्लेक्ट कर रहे हैं। और ये देखिए, विषय से हट नहीं रहा हूँ, नहीं, ये विषय को भटकाने वाली बात है। आज बात कर रहे हैं शुद्ध रूप से विषय को भटकाने वाली बात है। 6,000 से अधिक मिलता ही नहीं था। आज देखिए शिरीष जी, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, नहीं तो मैं चुप हो जाऊंगा, मैं आपके डिबेट में पूरी तरीके से मौन हो जाऊंगा। देखिए 1,25,000 से शुरू होता है और ट्राइबल बेल्ट में एससी हमारे हितग्राही हैं, उनको 1.5 लाख से भी अधिक की राशि उस निर्माण कार्य के लिए मिलता। कितने लोगों का सपना पूरा हो रहा है आप देख लीजिए। और उसी की वजह से एनडीए की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारी बहुमत के साथ पिछले बहुमत को भी पार करते हुए लोगों का मैंडेट हासिल किया, सभी वर्गों का, इन रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स। और पूरे देश में उनको इसी कारण मिला कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना एक बहुत अच्छी योजना है, सब लोग स्वीकार करते हैं। और उसमें कहीं यह नहीं कि भाई इसके यहाँ होना है, इसके यहाँ नहीं होना, ऐसा नहीं। सारे गरीब लोग चिन्हित है और सर्वे है
जो 2011 का जो सर्विस सूची है जनगणना का, 2000 और भी 21 के पहले जो सूची बनी है उसमें सबको मिलना चाहिए था, और आप उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल इसलिए कि राज्यांश नहीं दे रहे हैं। और आप विभाग की बात करते हैं, बाकी विभाग की क्यों कटौती नहीं भाई? ग्रामीण विकास में ही क्यों कटौती है? ग्रामीण विकास के काम को क्यों आप रोक रहे हैं? और जब टीम आई थी, टीम के साथ डिस्कशन हुआ, यहाँ पर सारे ब्यूरोक्रेट लेवल पे भी जब बात हो गई, सहमति बन गई कि हम ये करना चाहते हैं और बाकी हम सब देना चाहते हैं, उसके बाद आप नहीं दे रहे हैं, आप लौटा रहे हैं। ये कुल मिला के गरीबों के पेट में, जैसे मैंने कहा, लात मारने वाली बात हो रही है। ये गरीब विरोधी सरकार को मुझे लगता है इस मामले में पुनर्विचार करना चाहिए। चंद्रशेखर साहू जी साथी बैठे हैं, वो भी बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, वो अब किसी रूप में इसको लाए कि भाई आप 800 करोड़ नहीं जुटा पा रहे हैं जी। चंद्रशेखर साहू जी की बात हुई, आप राज्यांश क्या केवल इसी राज्य के लिए क्या? देखिए पश्चिम बंगाल में भी ये जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना नहीं रुका है, आपके राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां भी नहीं रुका है, और भी दूसरे राज्य साउथ में गैर कांग्रेसी सरकार है, वहां भी नहीं रुका है, आप ही रोक रहे हो। छत्तीसगढ़ ऐसा कैसा अलहदा हो गया भाई? कैसे आप लोगों के साथ न्याय कर सको, इस पर चिंता दिखनी चाहिए। और 40% का जो रेशो है, ये तो पूरा नीतिगत फैसला पूरे देश के लिए लागू है, एक प्रदेश के लिए नहीं है। और मैं समझता हूं इसको प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि आपकी प्राथमिकता होगी तो ये काम होगा, लेकिन आपकी प्राथमिकता में है नहीं ग्रामीण विकास, आपकी प्राथमिकता में इस प्रकार से काम है नहीं, और इससे लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, और सभी वर्ग के लोग। चंद्रशेखर साहू जी, गांव में गरीब केवल एक ही वर्ग के लोग नहीं है, सारे लोगों की गरीबी है, सारे लोगों को छत चाहिए, सारे लोगों को मकान चाहिए, और हर किसी को ये मकान मिल जाए, इस प्रकार का जो प्रधानमंत्री के जो चंद्रशेखर साहू जी, आपकी बात का मर्म समझ में आ गया, लेकिन मेरा भी एक सवाल है कि इस योजना का नाम क्यों बदला, इसका उत्तर चाहूंगा। साहू जी, ब्रेक पर जाने से पहले मेरा एक सवाल था कि योजनाओं का नाम बदल के क्या हासिल होता है? आप भी सार्वजनिक जीवन में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, देखिए जब आगे चल के मैं जवाब दे रहा हूं साहब, बिल्कुल जवाब दे रहा हूं शिरीष जी। न इस योजना का नाम बदला गया, न केंद्र इस पर विश्वास करती है। छत्तीसगढ़ में कई उदाहरण हैं, सरकार बनते ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना का आपने नामकरण बदल दिया, संस्था का नाम बदल दिया, कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी का नाम बदल, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन ये तो नाम बदलने वाला विषय तो नई योजना है श्रीमान जी। ये पूरी तरीके से देश की अलहदा योजना है, पूरे तीसरी दुनिया में, पूरे ये जितने सार्क कंट्रीज है उसमें एक अलग योजना है। ये हर गरीब को उनके सर पर छत होना चाहिए, एक विजनरी आइडिया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा करने का संकल्प लिया है। उसमें हर राज्य सहभागी बने, हर पंचायत सहभागी बने, हर संस्था सहभागी बने, इस बात की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ क्यों पिछड़ रहा है, इस पर चिंतन करना चाहिए। ये गंभीर विषय है। चलिए, सुरेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र शर्मा जी जानेंगे जो आपका आरोप है कि छत्तीसगढ़ पिछड़ रहा है, तो क्यों पिछड़ रहा है, और जैसा कि आपने कहा कि गैर भाजपाई जो अन्य सरकारें हैं, जैसे राजस्थान की आपने बात की पश्चिम बंगाल की, साउथ के आपने राज्यों की बात की, तो वहां पर क्यों काम हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो रहा? शर्मा जी देखिए डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ पिछड़ रहा है ये सोचना ही गलत बात है। छत्तीसगढ़ पिछड़ नहीं रहा है, छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 सालों में जो काम हुआ है, क्यों रहा भैया, ये तो आप ही और छत्तीसगढ़ में केंद्र की सरकार ने हमारी अनेक योजनाओं को सराहा है। केंद्र की सरकार ने, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, केंद्र की सरकार ने हमको बुलाकर पुरस्कृत किया है, चाहे वनोपज खरीदने के मामले में हो, और देना चाहिए केंद्र को, स्वच्छता के मामले में हो, चाहे नगर पालिका के मामले में हो, चाहे किसी भी मामले बात आवास की हो रही, प्रधानमंत्री आवास योजना की हो रही है। शंपू भैया आप बीच में बोलते नहीं, आज आप कैसे बीच में, इस पर बात करें तो ज्यादा बेहतर है। वैसे सुरेंद्र शर्मा जी आज आपने बहुत बड़ी बात कही। आज चंद्रशेखर साहू जी, जो पहले वाले चंद्रशेखर साहू जी थे, वो नहीं दिख रहे हैं। आज उन्होंने ऐसी बात कही है कि मैं मौनी बाबा बन जाऊंगा,
यदि आप मेरे को बोलने नहीं देंगे तो। नहीं तो ये दरअसल में क्या है, संगत का असर ये परिवर्तन कैसे आया समझ में नहीं आ रहा है। नहीं दरअसल में चंपू भैया बीच में बोलते नहीं कभी, देखिए और मैं भी बीच में बोलता नहीं। परिवर्तन का दौर चल रहा है ना आपके यहाँ। नहीं मैं सीधा एक बात कह रहा हूँ, उनके यहाँ चल रहा तो परिवर्तन आपके अंदर क्यों हो रहा है? नहीं, छत्तीसगढ़ की सरकार ने, डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ की सरकार ने गरीबों के लिए जो काम किया है वो गरीबों का काम नहीं है क्या? चाहे 6,000 रुपया हम प्रत्येक भूमिहीन मजदूरों को देने की योजना बना रहे हैं, जब हम हर जमीन के मालिक को 9,000 रुपया राजीव गांधी योजना के अंतर्गत दे रहे हैं, जब हम गौ पालन करने वालों के 2 रुपये में गोबर खरीदी करके जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, ये गरीबों का काम नहीं है? जब देश के प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री योजना, तो मेरा निवेदन ये है, बात करते हैं, नहीं मेरा निवेदन ये है कि प्रधानमंत्री जी को जो पैसा हमारा लग रहा है उसको तो दे दें। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को जो राशि देनी है एक्साइज की, जो राशि देनी है राज्यांश की, जीएसटी की, उस पैसा को दे दे। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के किसी भी गरीब के पास आवासहीन न रहें। हम इस प्रधानमंत्री आवास योजना को भी नंबर 1 में लाना चाहते हैं। हमारी सरकार की मंशा ये गांव गरीब किसानों की सरकार है। सुरेश शर्मा जी, आप इस बार जी, आपको क्या हाल दिखता है यदि केंद्र सरकार इसी तरह का रवैया अपनाती है तो? नहीं तो हमारे पास संसाधन होंगे तो निश्चित रूप से इस योजना को तो हम आगे बढ़ाएंगे। और एक बात जरूर है, देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में करिए, नहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बात समझ लीजिए डॉक्टर साहब, केंद्र की सरकार को भी एक बात समझना चाहिए कि जैसे उनको देश की जनता ने देश को चलाने की जिम्मेदारी सौंपी है, उसी तरह छत्तीसगढ़ की जनता ने छत्तीसगढ़ के ही कांग्रेस के लोगों को सरकार चलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। और जिस तरह से हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, केंद्र सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाहिए। और जिन राज्यों में उनकी सरकारें नहीं है, उनको बार बार प्रताड़ित करने की, उनको योजनाओं में बाधा डालने की, उनके कार्यक्रम को ध्वस्त करने की, उनके रुके हुए पैसे को नहीं देने की जो योजना है, इन सारी चीजों को नहीं करना चाहिए। इससे वास्तविक में देखा जाए तो संघीय व्यवस्था, आज संविधान का दिन है, आज संविधान दिवस हम मना रहे हैं, और वही संविधान जो ताकत केंद्र की सरकार को देती है, वही ताकत राज्य की सरकार को मिलता है। तो एक दूसरे का सम्मान करते हुए उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे तब देश से आगे बढ़ेगा। और निश्चित रूप से हम कुछ नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जो राशि है हमको दी जाए ताकि हम उसका राज्यांश दे सके और आवास योजना को आगे बढ़ा सके। और सरकार, चलिए बहुत अच्छी बात है, आज संविधान दिवस भी है और संविधान ने जो शक्तियां दी हैं, जो ताकत दी है, तो सभी लोग ताकत से जोर लगाएं और छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने का प्रयास करें। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।